नमस्कार। आज के इस खास स्मार्ट क्लास एक्सप्लेनर में हम आप सभी ज्ञान के खोजियों का स्वागत करते हैं। ये कोई आम सा उबाऊ भूगोल का लेक्चर नहीं है, बल्कि राजस्थान के भौतिक परिदृश्य के पीछे छिपे करोड़ों सालों के भूवैज्ञानिक इतिहास को डिकोड करने के लिए एक सॉलिड स्टडी गाइड है। तो चलिए इस शानदार जियोलॉजिकल टाइम मशीन में बैठते हैं और आज का ये सफर शुरू करते हैं। फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी रूपरेखा कुछ ऐसी रहेगी। भूवैज्ञानिक उत्पत्ति, फिर भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण, उनके निर्माण का कालक्रम, वहां की जनसंख्या और वर्षा, और आखिर में सबसे काम की चीज, एक मास्टर मैट्रिक्स स्टडी गाइड। चलिए बिना देर किए सीधा शुरू करते हैं। खंड 1, भूवैज्ञानिक उत्पत्ति और प्राचीन आधार। आधुनिक भूगोल को गहराई से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। थोड़ा नहीं, असल में अरबों साल पीछे। जरा प्रागैतिहासिक पृथ्वी की कल्पना कीजिए। एक वक्त ऐसा था जब पूरी दुनिया में आज की तरह अलग अलग महाद्वीप बिल्कुल नहीं थे। सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे कहते थे पेंजिया। और इस अकेले भूखंड के चारों ओर जो एक अंतहीन विशाल महासागर फैला था, उसका नाम था पेंथलासा सागर। फिर लाखों सालों के अंतराल में हुआ एक बहुत ही ड्रामेटिक महाद्वीपीय विखंडन। वो विशाल पेंजिया दो बड़े हिस्सों में टूट गया। ऊपर वाला उत्तरी हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड और नीचे वाला दक्षिणी हिस्सा बना गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच जो एक नया सागर बनकर तैयार हुआ, उसे हमने टेथिस सागर का नाम दिया। अब एक स्टूडेंट के तौर पर आपके बेसिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, इसलिए इन दो टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिए। पहला, गोंडवाना लैंड, जो कि वो प्राचीन दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट है, और दूसरा टेथिस सागर, वो प्राचीन महासागर जिसने इन विशाल जमीनों को दो हिस्सों में बांटा। भारतीय भूगोल की नींव समझने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल फाउंडेशन का काम करते हैं। और यहीं एंट्री होती है राजस्थान की। नक्शे पर इस प्राचीन इतिहास को उभरते हुए देखना सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। राजस्थान कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता म्यूजियम है। आज का ये क्षेत्र असल में उसी प्राचीन टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड के डायरेक्ट भौतिक अवशेषों को अपने अंदर समेटे हुए है। खंड 2, भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। अब प्रागैतिहासिक काल से बाहर निकलते हैं और आज के मॉडर्न रीजनल क्लासिफिकेशन के ढांचे को समझते हैं। भूगोलवेत्ताओं ने इस जमीन को कैसे मापा और बांटा? देखिए, शुरुआत में वी.सी. मिश्रा जी ने एक 7 भाग वाली प्रणाली दी थी, लेकिन समय के साथ चीजें रिफाइन हुईं और आज जिस प्रामाणिक और पक्के ढांचे को हम फॉलो करते हैं, वो है डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना द्वारा दिया गया 4 भाग वाला मॉडल। एग्जाम और नोट्स के पर्पस से ये 4 प्रमुख भौतिक प्रदेश आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। पहला, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ थार के वो अंतहीन रेतीले टीले हैं। दूसरा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बस इन 4 कैटेगरीज में हमने पूरे राजस्थान को बांट दिया है। अगर आप इस विस्तृत 3D मैप को गहराई से देखेंगे तो इन चारों क्षेत्रों की बाउंड्रीज बिल्कुल साफ नजर आ जाएंगी। पश्चिम का वो विशाल पीला हिस्सा हमारा शुष्क मरुस्थल है। बीच से सीना ताने गुजरती हुई भूरी अरावली श्रृंखला है। पूर्व की तरफ वो हरा भरा मैदानी इलाका है और दक्षिण पूर्व में हमारा पठारी भाग है। सब कुछ एकदम वेल डिफाइंड। खंड 3, निर्माण का कालक्रम और भूगोल। चलिए अब टाइम और स्पेस को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि ये अलग अलग क्षेत्र आखिर बने कब और कैसे। क्रोनोलॉजी समझना बहुत मजेदार है। सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है? वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। इसके बाद नंबर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का, जो क्रिटेशियस युग की देन है। फिर बना पूर्वी मैदानी प्रदेश शुरुआती प्लीस्टोसीन काल में। और सबसे नया, जी हाँ, सबसे नया परिदृश्य है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो उत्तर प्लीस्टोसीन युग में बना। सोचिए, अरावली और इस रेगिस्तान की उम्र में करोड़ों सालों का गैप है। अब एक कमाल का कनेक्शन देखिए। अगर हम इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन को उनके प्राचीन मूल से जोड़ें, तो जो पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान है, वो असल में टेथिस सागर के सूखे हुए अवशेष हैं, जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरावली पर्वत और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड के मजबूत अवशेष है।
ये एक बेहद ही शानदार भू आकृतिक क्रॉस सेक्शन है। ये हमें पश्चिम के सूखे रेतीले टीलों से लेकर अरावली की ऊंची चोटियों के ऊपर से होते हुए पूर्व के मैदानों और पठारों तक की एक ड्रामेटिक टोपोग्राफिकल जर्नी पर ले जाता है। और आपको पता है, समुद्र तल से ऊंचाई में ये जो बदलाव है ना, यही यहाँ की पूरी जलवायु को कंट्रोल करता है। खंड 4, जनसंख्या घनत्व और वर्षा। अब देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन पत्थर और रेतीले मैदान आज की मानव बस्तियों को डिक्टेट करते हैं। यहाँ जो डेमोग्राफिक पैराडॉक्स यानी जनसंख्या का विरोधाभास देखने को मिलता है, वो सच में आंखें खोलने वाला है। जरा पश्चिमी मरुस्थल के विशाल साइज को देखिए और फिर उसकी तुलना वहां रहने वाले लोगों की संख्या से कीजिए। जमीन और इंसान के अनुपात का ये अंतर आपको हैरान कर देगा। इस आंकड़े पर खास ध्यान दीजिए। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पूरे क्षेत्रफल का लगभग 61.11% हिस्सा घेरता है, लेकिन वहां सिर्फ 40% आबादी रहती है। इसके ठीक उलट पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल मात्र 23% है, लेकिन ये रेगिस्तान के लगभग बराबर यानी 39% आबादी को संभालता है। उपजाऊ मिट्टी और पानी लोगों को कैसे अपनी तरफ खींचते हैं, ये उसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। और जाहिर सी बात है, लोग वहीं बसेंगे जहां पानी होगा। वर्षा वितरण के इस मैप को देखने पर एकदम साफ हो जाता है कि बारिश का लेवल पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे बढ़ता है। पश्चिमी मरुस्थल में ये सिर्फ 0 से 40 सेंटीमीटर के बीच है, अरावली में 40 से 60, पूर्वी मैदानों में 60 से 80 और दक्षिणी पूर्वी पठार तक जाते जाते ये 80 से 120 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। खंड 5, मास्टर मैट्रिक स्टडी गाइड। फाइनली हम उस सेक्शन पर आ गए हैं जहां हम अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल फ्रेमवर्क में पैक करेंगे। ये रहा आपका मास्टर मैट्रिक्स। एक सीरियस स्टूडेंट के लिए ये टेबल किसी खजाने से कम नहीं है। इसमें निर्माण का क्रम, भूवैज्ञानिक योग, एरिया का परसेंटेज, पॉपुलेशन और बारिश की मात्रा सब कुछ एक साथ कंपेयर करने के लिए दिया गया है। एग्जाम से ठीक पहले क्विक रिवीजन के लिए बस इस एक मैट्रिक्स को दिमाग में छाप लीजिए। जरा इस 3D रेंडरिंग को करीब से देखिए। ये खूबसूरती से दिखाता है कि इस जमीन का हर एक रेत का टीला, हर एक पहाड़ की चोटी असल में पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक फिजिकल रिकॉर्ड है। ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, ये खुद समय के हाथों उकेरी गई एक शानदार कलाकृति है। करोड़ों वर्षों के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक सजीव प्रमाण, पैंजिया के विखंडन से लेकर टेथिस सागर के सूखने तक। ये कोट इस पूरे एक्सप्लेनर का सार है। अगली बार जब भी आप कोई नक्शा देखें तो उसे सिर्फ कागज पर बनी कुछ लकीरें मत समझिएगा। वो समय के जीवंत पन्ने हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। लेकिन एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगर भूगोल हमेशा बदलता रहता है तो क्या आज जो परिदृश्य हम देख रहे हैं वो फाइनल है, या करोड़ों साल बाद ये जमीन किसी और ही रूप में नजर आएगी? सीखते रहिए और ये सवाल खुद से पूछते रहिए।